तो शहरीकरण के लिए उनको अच्छा लग रहा होगा सरकार को। हमारे गांवों में तो कभी वो आते ही नहीं, गांवों से कोई प्यार ही नहीं है। हमने फोटो वो देखा अखबार में और टीवी में देख लेते हैं, लेकिन आज तक हमने वो रूबरू शिकल ना देखी। सांसद जी को क्या नंबर है? 0/0। सांसद जी को कितने नंबर है? 0। मोदी जी को नंबर 10। सांसद जी को कितने नंबर है? 0/7। कितने नंबर है? नहीं, नंबर तो है ही नहीं, दिया ही नहीं किसी को। कभी आए भी नहीं वो आप लोगों के बीच में? नहीं आया, कोई सुख दुख कभी तो आए होंगे? कुछ भी ना। कुछ काम तो किया होगा, हो सकता है कि नाराजगी है कि आपके बीच में नहीं आ रहे, पर काम तो किया होगा अपने क्षेत्र के लिए। हमारी नजर में तो कोई काम नजर नहीं आ रहा। जब यहाँ पे पहुँचते ही नहीं है, किसी के बीच आते ही नहीं है, तो काम किस चीज का उसका। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। तो आज गौतम बुद्ध नगर के लोग क्या सोचते हैं, उनके सांसद जी को वो कितना नंबर देते हैं, सांसद जी से कितना खुश हैं और कितनी है नाराजगी, इस बार किसके हक में जनता डालेगी वोट, कौन है उनका नेता जिसको वो करते हैं पसंद, जिनकी बातें लगती है उनको अच्छी, इस पर हम करेंगे बात। गौतम बुद्ध नगर की जनता इस वक्त हमारे साथ में है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 के इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सांसद जी पास या फेल। पता है ना सांसद जी कौन है आपके? हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर में सांसद जी 10 साल से सांसद है, डॉक्टर महेश शर्मा। सही है, अच्छे आदमी है। नहीं, अच्छे क्या, देखो शहरीकरण के लिए उनको अच्छा लग रहा होगा सरकार को। हमारे गांवों में तो कभी वो आते ही नहीं, गांवों से कोई प्यार ही नहीं है। जब ये जो 8,30,000 वोट पिछली बार दिए जनता ने, वो फिर कौन लोग थे? भाई जनता ने दिया तो शहरीकरण से वोट लेते हैं ये लोग, और गाँवों में तो आते ही नहीं। हमारे नवाब सिंह नागर थे, कितने अच्छे भोले भाले, वो यहाँ पे वो रहे थे विधायक, कई बार उन्होंने कोशिश की, क्यों नहीं देते टिकट। अरे एक बार सांसद तो बदल के देखे मोदी जी कि गाँव को ऐसे प्यार है कि नहीं है, गाँव को विकास होता है नहीं होता। हमारे यहाँ 10% के प्लॉट आबादी निस्तारण आज तक नहीं हुई, क्यों नहीं हुआ? सांसद चाहे तो हो नहीं सकता, विधायक यहाँ का क्षेत्रीय हो सकता, चाहे तो हो नहीं सकता, सब कुछ हो सकता किसान तो फिर से उनको मिल गया इस बार, बीजेपी से वही चुनाव लड़ेंगे। मिल गया। हमने फोटो वो देखा अखबार में और टीवी में देख लेते हैं, लेकिन आज तक हमने वो रूबरू शिकल ना देखी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 19 का चुनाव जीता, वो 8,30,000 वोट जो हासिल हुए, योगी जी और मोदी जी के लिए वोट देते हैं, देंगे अब भी, चबे हम बर्बाद हो जाए, लेकिन इनको इनके नाम पर ना वोट दे रहे। ये जब हमने देखा ही नहीं कुछ भी इनका कहा कुछ, हमको तो क्लियर मोदी जी पे भरोसा है सांसद जी पर। हाँ बिल्कुल। ये जब हमने शिकल ना देखी, कौन है, कैसा, भला बुरा, कैसे, एक बार आकर हमसे यूँ तो पूछा कम। तो प्रत्याशी से फर्क नहीं पड़ता? प्रत्याशी को तो कोई भी अगर किसी को भी खड़ा कर देंगे बीजेपी के नाम पे तो हो जाएगा वो मोदी जी। क्या है बीजेपी के अंदर? अरे जो अच्छे काम हैं, एक से एक काम किए हैं मोदी जी ने, योगी ने, बीजेपी ने बहुत उसके रक्षा के लिए बढ़िया काम करे हैं, अच्छे ऊपर जो हमसे भी गरीब उनके भी लिए कर रहे हैं। क्या नंबर देते हैं सांसद जी को? 100 साल ऊपर 1 नंबर भी ना, योगी मोदी के 100 नंबर पूरे हैं। सांसद जी को क्या नंबर है? 0/0। कितने नंबर है? 0। मोदी जी को नंबर 10। सांसद जी को कितने नंबर है? 0/7। कितने नंबर है? नहीं, नंबर तो है ही नहीं, दिया ही नहीं किसी को। हमारे पास नंबर ही नहीं है। इतनी नाराजगी क्यों है सांसद जी से? नाराजगी इसलिए है, देखो कोई भी अब ये गांव है, ठीक, संसद को कोई बता देगा महेश शर्मा को जानते हैं, मोदी जी के ऊपर वोट मिल रही है, मोदी जी और योगी जी है। छोटे से बच्चा से पूछो योगी और मोदी कौन है, संसद को नहीं मिल रहे। मैं आपके पास आऊँ, एक छोटा सा बच्चा हमको दिख रहा है, कोई है मोदी जी पता है कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री। कैसे लगते हैं भारत के प्रधानमंत्री? अच्छे लगते हैं। क्या अच्छा लगता है भारत के प्रधानमंत्री में? उन्होंने पूरे देश में काम करवाए, मंदिर बना दिया, राम मंदिर बनवाया, जिससे सब लोग काफी खुश है। तो चलिए, लेकिन कुछ बच्चे तो जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कौन है। अब बात आ रही है कि सांसद जी, देखिए बात अगर करें 2019 का चुनाव, 2014 का चुनाव, यहाँ पर लगातार महेश शर्मा जीतते रहे, 2 बार से पिछली बार लगातार जीते। परिसीमन के बाद से एक बार बीएसपी के खाते में ये सीट गई और उसके बाद से लगातार बीजेपी के ही खाते में है। इस बार बीजेपी ने फिर से महेश शर्मा को वोट दिया है। आइए मैं कुछ महिलाओं से भी बात करती हूँ कि अपने सांसद जी के बारे में वो कितना जानते हो। कौन है आपके सांसद जी? जी नहीं, मैं तो नहीं जानती। नहीं जानती डॉक्टर महेश शर्मा को? जी नहीं। कभी नहीं आए आपके सांसद जी यहाँ? नहीं। अभी वोट करने जाओगी 2024 के चुनाव का, तो वही तो फिर से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, अभी बाकी की पार्टी के और है नहीं, तो फिर कैसे वोट करेंगी? मैं तो योगी और ये मोदी जी को जानती हूँ और बीजेपी को ही मैं वोट दूंगी। बीजेपी को वोट देंगी क्योंकि सिर्फ जानती मोदी योगी को है। अम्मा, सांसद जी को जानते हो अपने? कौन है आपके सांसद जी? मोदी जी तो देते रहे, पैसा देले, ओकरा बाद हम एकमा थाना के हई तो वहाँ का अनाज पानी मिले तो मंगनी में 20 किलो, बाकी यहाँ गई नहीं तो कहलक जो यहाँ नहीं मिली। हम किताब ले बनी
तो कहलो कि ये कतौ इंडिया में मिल जाई राशन, बाकी यहाँ नहीं खेलो देते। हाँ, हम एकमा थाना के हैं। अच्छा, आप मोदी जी को जानती हैं? हाँ, मोदी जी के जानती हैं। डॉक्टर महेश शर्मा को जानती है? यहाँ के सांसद हैं? यहाँ के नहीं जानत, नहीं जानती? हम नया आयल बनी। अच्छा, नहीं जानती। आइए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। सांसद जी को कितने नंबर देते हैं? सांसद जी को नंबर अभी बताया ना लोगों ने, 0। आप कितने देते हैं? इतनी नाराजगी क्यों है डॉक्टर महेश शर्मा से? सांसद हैं, 8,30,000 वोटों से पिछली बार जीते, अच्छा खासा मार्जिन। और मतलब अगर बात की जाए दूसरे प्रत्याशी की तो वो तो 4,30,000 पे सिमट गए थे। इतना तगड़ा मार्जिन रहा, 4 लाख का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता है। मैडम नाराजगी जो है ये आप गांव में खड़े हैं, बरौला गांव है हमारा, और ये नाराजगी जो आप हर गांव में जाओगे ना, नाराजगी सब लोगों में यही मिलेगी आपको। क्यों नाराजगी क्यों है? क्योंकि यहाँ लोगों के काम नहीं हो रहे ना मैडम, लोग परेशान हैं। आज भी आज रोडों पे बैठ रहे हैं। अभी कई महीने धरना दिया पीछे अथॉरिटी पे, आपने देखा होगा, तीनों प्राधिकरण पे धरना चल रहे हैं, लेकिन सांसद जी अपनी भागीदारी कुछ निभा नहीं रहे हैं, तो नाराजगी इसलिए है। तो किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है जिसके कारण से सांसद जी से नाराजगी है। इसीलिए तो है, जब कोई आएगा नहीं तो क्या करेगा। तो सांसद जी से कभी बात नहीं हुई? आप लोग जैसे आते हैं, आमतौर पर जाते हैं, कई किसान अस्पताल में हुई बातों को होगी, हुई है बातचीत की नहीं हुई कोई? अपने अस्पताल में रहे हो तो। अच्छा, कोई बातचीत नहीं हुई उनके साथ? नहीं होती अभी, कभी आए भी नहीं वो आप लोगों के बीच में? नहीं आया आज कोई सुख दुख कभी तो आए होंगे? कुछ भी ना, जीत के बाद भी कभी नहीं आए? कभी नहीं आया आज तक। 5 साल हो रहे हैं, एक बार नहीं देखा? 15 साल हो जाओ। सांसद जी जो हमारे बन जाते हैं, अब तीसरी बार अभी बन जाएंगे दोबारा, हम कह रहे बनेंगे वो, लेकिन जो समस्या है वो लोगों के बीच में जाना ये बहुत ज़रूरी है, लोगों की समस्याओं को सुनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो ऐसा कोई काम नहीं करते। सिर्फ पैसे के बल पे अपना जो भी काम कर रहे हैं वो पैसे के बल पे कर रहे हैं, टिकट ले आना फिर जीत जाना, जनता को मूर्ख बनाना। जो विधायक है यहाँ को आज तक आया वो किसी के बीच में आज के पंकज नहीं आते, आज के तब तक नहीं आता, नहीं आते, ना विधायक आ रहे हैं ना सांसद आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वोट दे रहे हैं बीजेपी को। क्यों? मंत्री का लड़का वो बीजेपी देखो, योगी और मोदी जी बहुत देश के प्रति जो काम कर रहे हैं उनके उससे दी जाती है। तो ये पिछली बार बीएसपी के जो प्रत्याशी थे उनको भी 4 लाख के करीबन 4,30,000 कुछ वोट मिले, तो अच्छा खासा उनको भी वोट दे रहे हैं। तो कोई और पार्टी है मतलब जिसको आप सोचें कि मौका दे सकते हैं? पार्टी तो बहुत है जी, अभी इसी पार्टी में पार्टी का कोई प्रत्याशी समझ में आता है क्या? इसी पार्टी में है नवाब सिंह नागर जी हैं, उन्हें भी मौका दिया जाए। वो भी एक हमारे यहाँ रह चुके हैं पहले भी। आपके वो लोगों के बीच में रहते हैं? हाँ, वो टच में रहते हैं, बरादरी का आदमी, वैसे भी क्षेत्र में आना जाना उनका बराबर रहता है, और हर काम वो सुनते भी हैं सबको। लेकिन मैं डॉक्टर महेश शर्मा जी के पास टाइम ही नहीं होता किसी के लिए सुनने के लिए। तो सांसद जी किसी का सुख दुख नहीं जानते? किसी का सुख दुख नहीं जानते। कितने नंबर देते हैं उनको? उनके कुछ काम तो किया होगा, हो सकता है कि नाराजगी है कि आपके बीच में नहीं आ रहे, पर काम तो किया होगा अपने क्षेत्र के लिए। हमारी नजर में तो कोई काम नजर नहीं आ रहा। जब यहाँ पे पहुँचते ही नहीं है, किसी के बीच आते ही नहीं है, तो काम किस चीज का उसका? कोई काम किया हो जब ये तो बताए उसका। तो कोई काम गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के लिए कोई विकास कार्य, कोई विकास परियोजना, कुछ नहीं। यहाँ पर इतना सारा ट्रैफिक की समस्या, इस सब पे काम कर रहे हैं, तो ये सबसे कोई मतलब उनका मतलब नहीं है, आप ये मानते हैं? काम किया उन्होंने अपने हॉस्पिटल बनाने का। सांसद जी से इतनी नाराजगी क्यों है? मैडम, जब हमारे काम में नहीं आएगा बंदा कोई भी है तो हम जो नाराज रहेंगे, समझे जी। जब सांसद समस्या नहीं देगा, हम पीड़ित हैं, पीड़ितों की समस्या नहीं देगा, दुख सुख नहीं देगा, तो हम उससे कैसे माने जो उसको। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? समस्या जो हमारी समस्याएं होती हैं हमारे क्षेत्र की या हमारे गांव की या हमारे बीच में सुख दुख में खड़ा होगा तो वही तो इंसान हमारे लिए अच्छा होगा। जब इंसान हमारे सामने खड़ा नहीं होगा, हमें देखेगा नहीं क्या परेशानी है क्या नहीं है। हमारी ज़मीन गई है 76 से, हमें 10% का प्लॉट देना, मुआवजा बढ़ाना, कोई हमारे किया कुछ क्षेत्र के लिए? ये तो काम सरकार करेगी ना। ये तो सांसद जी सिर्फ आपका प्रपोजल वहाँ पहुँचा सकते हैं ना, आप लोग की मांग पहुँचा सकते हैं, काम तो सरकार ने करने हैं। ऐसा योगी और मोदी नहीं करेंगे। योगी मोदी की जो कोई सब समस्या बताओगे जब तो नीचे वाला करेगा। आप कह रहे हैं कि सांसद जी समस्या ही नहीं पहुँचा रहे वहाँ तक। एक बात बताइए, ये तो देश की समस्या और ये पहुँच रही है सरकार तक। जो मुआवजा दे दिया गामन वाले इनको, ठीक है, मुआवजा मिल गया, किसी का बच्चा लगा ऑर्डर में आजकल, कहीं बिजली घर में लगा हो उसमें लगा हो, किसी को नौकरी मिला हो, किसी को हिल्ला मिला हो, डॉक्टर महेश शर्मा से जाएंगे, मोदी जी से मिलने जाएंगे। मोदी जी के नाम पे वोट ले ली, ठीक, महेश शर्मा क्या किसी को भी दे दो, तुम छोटे से बच्चे को दे दो, वो जीत जाएगा नोएडा से। संसद किस बात का, जब बार बार जिता रहे हैं, चलो ठीक है, किसी का कोई ख़त्म हो जाए, किसी को कोई हेल्प चाहिए, गरीब को कोई वो चाहिए, उसका कोई नाम ही नहीं है।
तो ये तो फिर मोदी जी और योगी जी ठीक है, फिर तो उनके नाम पे वोट मिल रही है। संसद वो किस बात का फिर? क्या आप लोगों की क्या डिमांड है? सांसद जी को कितने नंबर देते हैं, जानते हैं ठीक तरीके से? जानते हुए हैं, विधायक जी को भी जानते हैं। और मैं अपने सांसद जी के लिए बताना चाहता हूँ कि ज्ञापन लिया, पहली बात तो 2 बार तो मिली नहीं थे, जब मिले तो ज्ञापन लिया भी है, बच्चों ने बताया भी है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, नहीं ऊपर तक पहुँचा वो। तो क्या बोलते हैं सांसद जी, आपकी बात को पहुंचाएंगे? ठीक से बात की कि नहीं की? नहीं पहुंचा पा रहे। बात करने में क्या होता है, बात तो कोई भी कर लेता है, जो ऊपर तक पहुंचाएगा बात को, तो वही तो हुआ है सांसद। कुछ ज्यादा ही नाराजगी है सांसद जी से। नहीं, सांसद जी से नाराजगी तो ये है तो जनता के बीच में आते रहे तो नाराजगी भी नहीं होगी। गाँव में तो कतई ही नाराजगी है लोगों के बीच में, क्योंकि गाँव का विकास इन्होंने कराया नहीं। संसद ने यहाँ थोड़ा बहुत करती है तो अथॉरिटी करती है, वो भी जनता अपने बलबूते पे करा लेती है। यहाँ पे जो प्रधान ही थी, पहले एक प्रधान होता था गांव का, वो भी नहीं है आज के टाइम में, तो अपने बलबूते पे अपने करा लेते हैं, क्योंकि अथॉरिटी यहाँ पे, जबकि हर जिले में एक अथॉरिटी है, यहाँ पे 3-3 अथॉरिटी बना दी। सिर्फ क्यों बनाई? किसान को लूटने के लिए। हमको 76 में लूट लिया, और वो आज भी हम धरना आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, जबकि हमने यहाँ पे अपने शहर बसाने के लिए अपनी भूमि जो जमीन दी। तो मुआवजे की राशि नहीं मिली आप लोगों को? एक राशि मिली, बहुत कम दी थी। आज वो यहाँ ये सिटी सेंटर बहुत महंगा बेचा है, सन 76 में एक बार करा, अभी 2000। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि जो पैसा बढ़ा उसके हिसाब से आप लोगों का मुआवजा मिलना चाहिए, वो सांसद जी बात पहुंचाएं? वो पहुंचाएं। जब हमारा प्रतिनिधि सांसद है और यहाँ का MLA है, तो वही तो आगे पहुंचाएगा। आम जनता जी कोई बात नहीं सुनते क्या युवाओं की? हमारे आदरणीय सांसद जी को यह गुरूर हो गया है कि आपका टिकट भाजपा से हो गया है और आपको लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप मोदी जी के नाम पे यहाँ से जीत जाओगे। क्योंकि यहाँ शहरी क्षेत्र इतना, मतलब यहाँ इतने फ्लैट्स बन गए हैं कि एक फ्लैट्स में एक गांव के बराबर लोग रह रहे हैं। वहाँ से वोट आजकल लोग मोदी जी के नाम पे वोट कर देते हैं, भगवान श्री राम के नाम पे वोट कर देते हैं। बस उनको तो वो है ही नहीं, लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सोचते हैं, उनको गुरूर हो गया है कि ठीक है हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, गाँव में तो जाने की ज़रूरत है ही नहीं। गांव में तो उनको लोगों के बीच में जाने की जरूरत है ही नहीं, उनको ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि गांव में क्या समस्या है, किसकी समस्या सुननी है नहीं सुननी है, देखना है नहीं देखना है, बस ऊपर ऊपर चल रहा है, फोटो और वीडियोज में चल रहा है और कुछ नहीं है। ये सांसद जी गांव चलो अभियान कर रहे थे, अभी मैं देख रही थी उन्होंने खुद ट्विटर पे भी अपने ये शेयर किया हुआ था। तो गाँव चलो अभियान में फिर वो कौन से गाँव जा रहे हैं जब आप लोग कह रहे हैं कि गाँव आते नहीं? पता नहीं, हम तो एक बात बताएं, अब थोड़ा लॉलीपॉप भी दे दे यहाँ एक बार आकर, मात्र दूध पिला के चुप कर देते बच्चे को, डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन एक जगह जाके फोटो और वीडियोस बनवाते हैं, खिंचवाते हैं, बस और कुछ नहीं है, केवल वो फोटोज वीडियोस में रह जाते हैं और कुछ नहीं है। बहुत कार्यकर्ता होते हैं। एक सेकंड में, हाँ बताइए। जैसे कि गाँव में अपने बना रखे, कुछ बाहरी है, कुछ हम तो ये कहते हैं गाँव के भी हो, अपने कार्यकर्ता बनाते हैं। वहाँ पे एक मीटिंग करी, उन्होंने फोटो खिंचवाया और वो पहुँचा दिया कि हमने गाँव जा करके अपनी वो कर ली है। तो इस तरह का करते घूम रहे जनता के बीच। जैसे आज हम लोग खड़े यहाँ आए ना, सांसद जी बात करें कि हम लोग इस तरह से आए। तो आप कह रहे हैं कि इस गांव में कभी नहीं आए वो? नहीं, कभी नहीं आए। तो कौन से गांव? बस कुछ गांव हैं जो सिलेक्टिव हैं? नहीं, ऐसा है, ये गांव का बहुत गांव है, ये किसी गांव की बात नहीं कर रहे, तो बरौला गांव है, तो उनके पास ही आते हैं जहाँ उन्होंने अपने कार्यकर्ता जो बना रखे हैं। अच्छा। जो भाजपा से जुड़े हुए वो लोग। तो जैसे है भी कि गाँव में जाकर आप स्टे करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे वो? नहीं, ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे यहाँ पे। ये थोड़ी है कि एक में आपका आदमी है, हाँ जाके आपने वो कर लिया। जैसे गुलाबली में एक पंडित जी पकड़ रखे हैं, वो पकड़ लिया, बरौला में एक वो पकड़ रखे हैं, वो पकड़ लिया। 81 गामन की क्या समस्या कभी पूछा करके, कभी इकट्ठे करके लोग भाई तुम्हें क्या समस्या? मुझे जो 2 योजना से जिताते जा रहे हो उसकी कोई मतलब, नाम तो उन्होंने का हो रहा मोदी जी का और योगी जी का, और ये अपना मजे ले रहे हैं। तो बस मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं सांसद जी? बिल्कुल मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं। इस समय तो कोई अनपढ़ बच्चे को खड़ा कर देगा मोदी के नाम से, वो भी जीत जाएगा। यहाँ पे जो मेहनत कर रहा है उसे वोट नहीं मिलेंगी, लेकिन जो मोदी जी की तरफ से खड़ा है उसे ही वोट मिलेंगी। यह तो हम देख चुके हैं। अच्छा, देखिए, तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि सांसद जी के काम पर नहीं बल्कि मोदी जी के नाम पर जनता वोट कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ इस गांव में खास तौर पर सांसद जी के खिलाफ में कुछ ज्यादा ही नाराजगी है। इनका कहना यह है कि ना सांसद जी ना कभी यहाँ पर आते हैं, ना सुख दुख की बात जानते हैं, ना ही लोगों के बीच में आते हैं, ना जाने कौन से गाँव वो जाते हैं।